एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल ठाकुर। राजस्थान को रंग रंगीलो यूं ही नहीं कहा जाता है। यहां की संस्कृति विरासत आज भी जिंदा है। इसी का नतीजा है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बीकानेर की हस्तकला को प्रदर्शित किया जाएगा। हस्तकला क्या है, कितनी साल पुरानी ये है और कैसे इसका इजाद हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे। संस्कृति को संजोने वाला शहर, 500 साल पुरानी उस्ता कला, ऊंट के खाल, हाथी के दांत पर कलाकारी। अब गणतंत्र दिवस पर दिखेगी सुंदर तस्वीर। गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर राजस्थान की ऐतिहासिक वापसी हुई है। बीकानेर की विश्व विख्यात उस्ता कला इस साल की झांकी में दिखेगी। गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी में ये झलक देखने को मिली है। अगर आप राजस्थान के बीकानेर नहीं गए हों, बीकानेर की संस्कृति को जानना चाहते हैं और बीकानेर को समझना चाहते हैं, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर आइए। पूरा राजस्थान का बीकानेर जिला आपको देखने को मिलेगा। इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राजस्थान झांकी के जो मुख्य डिजाइन जिन्होंने बनाया हुआ है, हरशिव शर्मा जी। क्या खास है इस बार आपकी झांकी की बात करें तो? इस बार राजस्थान में कोई फोर्ट वगैरह जो पहले जो दिखाए जाते थे वो नहीं है। केवल वहाँ का एक बीकानेर क्षेत्र का उस्ता कला, जिसको सुनहरी स्पर्श के रूप में हमने टाइटल दिया है, तो सुनहरी कला भी बोला जाता है, उसको लेके पूरा झांकी डिजाइन किया गया है। और उसमें आगे की तरफ जो ट्रैक्टर पार्ट है उसमें रावण अत्ता बजा, लोकवाद्य जो होता है रावण अत्ता, वो बजाते हुए, हाँ जी, वो बजाते हुए एक लोक वादक वहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी मूर्ति है वो 180 डिग्री पे मूव करता रहेगा। उसके पीछे जो है ट्रेलर पार्ट के ऊपर, हाँ, ट्रेलर पार्ट के ऊपर की तरफ कुप्पी जो उस्ता आर्ट की एक विशेष आर्टिकल होता है, उसका बहुत बड़ा नुमा कह सकते जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका एक बड़ा उदाहरण लेके हमने उसको 6 फीट के करीबन बनाया है। और साइड के पैनल्स के ऊपर कैमल लेदर से बने जो भी आर्टिकल्स हैं, उन सबको हमने इनको विशेष तौर से साइड के पैनल्स में अनूप महल के आर्चों के अंदर दिखाने की कोशिश की है, जिससे उसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 180 डिग्री घूमता रावण हत्था वादक और शाही ऊंट के साथ ये कला फिर से जीवंत हो उठेगी। मरुधरा की सांस्कृतिक विरासत की भव्य झांकी परेड में देखने को मिलेगी। इस बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कर्तव्य पथ की परेड में उस्ता कला की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। बीकानेर की उस्ता कला का प्रदर्शन राजस्थान की झांकी में शामिल है। झांकी में सुनहरी कला को दिखाया गया है। इस कला को कहते हैं उस्ता कला। इस कला के जरिए रेगिस्तान के स्वर्ग को दिखाया गया है। ये मीनाकारी ऊंट के चमड़े पर की जाती है। ऊंट की प्रतिमा और लोक वाद्य यंत्र बजाते लोक कलाकार भी नजर आएंगे। कुप्पी यानी कि घड़ा भी दिखेगा और साथ में दिखेंगे बाड़मेर के गैर लोक नृत्य करते कलाकार। बीकानेर का पूरा हमने बीकानेर को दिखाने की कोशिश की है, वहाँ के क्राफ्ट को, जो बहुत ही विशेष महत्व रखता है। उस्ता कला, चर्म कला जो ऊंट के लेदर से बनती है, ऊंट का बहुत बड़ा महत्व है बीकानेर। हस्तकला जिसको कह सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह से ऊपर जो है लाइव पार्ट में, जहाँ लाइव 4 आर्टिजन्स बैठेंगे जो चमड़े की जूती बनाते हुए, जो हमारे बड़ा फेमस मोचड़ी जिसको बोलते हैं, और उस्ता कला करते हुए लोग होंगे, और प्लस 2 महिलाएं जो ऊंट की झूल बनाती है वो बनाते हुए दिखाई जाएगी उसमें। और साथ में डांस भी होगा। डांस, हाँ, 2 टैबलो के दोनों तरफ बालोतरा जिले से आए गैर डांस नर्तक डांस करते चलेंगे टैबलो के साथ में, जो घूमर करते हुए अपना जो डांडिया खेलते हैं, उसको डांडिया जो वारियर डांस बोलते हैं उसको, वो करते हुए चलेंगे। बीकानेर सिर्फ नमकीन, भुजिया, मिठाई के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी नाम है। बीकानेर की संस्कृति और कला का हिस्सा है उस्ता कला। ये कला करीब 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो देश दुनिया में इसकी पहचान बनी हुई है। ये चित्रकला ऐसी है जो ऊंट के खाल, हाथी के दांत पर उकेरी जाती है, लेकिन अब ये धीरे धीरे लकड़ी, संगमरमर, कांच और दीवारों तक पहुंच चुकी है। उस्ता कला वो चीज है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं
कि इसको उस्ता कला में जो सोने की जो कारीगरी है, सोने की जो चित्रकारी है, उसको कहीं न कहीं दर्शाया गया है और काफी बारीकी से इसको बनाया जाता है। काफी महंगे दाम में बिकने वाली कला है। हालांकि आज इनके कारीगर कम हैं, धीरे धीरे विलुप्त की स्थिति में आ रही है, फिर भी जो यहाँ के जो कारीगर है, उस्ता कलाकार है, इसको जिंदा रखने के लिए खुद तो है ही, साथ ही अपने परिवार को भी इसमें शामिल किया है, जिससे कहीं ना कहीं एक कला है जो जीवित रह सके। हमारे साथ उस्ता कलाकार अजमल जी हैं, उनसे बात करेंगे। आज काम भी कर रहे हैं। सर, उस्ता कला का इस बार गणतंत्र दिवस परेड में है जो प्रदर्शनी लग रही है, कैसा महसूस हो रहा है एक उस्ता कलाकार होने के नाते? बिल्कुल, बहुत गर्व महसूस हो रहा है सर। और ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि भाई पहले तो राजस्थान में जानते थे और अब पूरे भारतवर्ष के अंदर इसकी पहचान बनेगी एक अच्छी, बिल्कुल, और लोग इसको सामना करेंगे। अभी तो एक प्रोग्रेसिव टाइम में लोगों की मांग है। ऐसा भी कोई समय आपने देखा होगा जब इस कला को लोग छोड़ रहे थे, तब कभी मन में ऐसा नहीं है कि पति को दूसरा काम कर ले? नहीं, हमने को ये बहुत अच्छा लगता है और हमने को बहुत अच्छा फील होता है काम करने में, दिलचस्पी अच्छी होती है। जिसकी उत्पत्ति ईरान में मानी जाती है। इसका विकास मुगल काल में हुआ था और बीकानेर के महाराजा राय सिंह के शासनकाल में ये कला बीकानेर पहुंची, जहां स्थानीय कारीगरों ने इसे विशिष्ट पहचान दिलाई। इस कला का नाम उस्ता शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है विशेषज्ञ या उस्ताद, यानी कि एक कुशल कलाकार जिन्हें अपने काम में महारत हासिल है और इनके उत्पाद बेजोड़ होते हैं। इस कला में 24 कैरेट स्वर्ण पत्र और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में इसका विस्तार लकड़ी, संगमरमर, कांच की और दीवारों तक हो चुका है। उस्ता कला बीकानेर की एक समृद्ध कलात्मक परंपरा है जो अपनी सुनहरी नक्काशी और अनूठी तकनीकों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जीआई टैग के लिए जब इसकी फाइनल हियरिंग हुई थी तो मुझे अवसर मिला कि वहां जाके जो गुणीजन हैं उनके सामने इसको रिप्रेजेंट करना, तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य रहा। और चूंकि ये एक लुप्त होती कला है और लिमिटेड आर्टिस्ट रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हम कैसे प्रिजर्व करें। सरकारी सहयोग तो है ही है, साथ ही साथ हम लोग भी नवाचार कैसे करें, तो हम भी अपने प्रोडक्ट्स में नए नए इनोवेशन करते जा रहे हैं। इस बार गौरव कर्तव्य पथ इस बार झांकी की में राजस्थान की है, उसमें कहीं न कहीं उस्ता कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। कितनी खुशी हो रही है उन कलाकार जैसे आप जैसे कलाकार है जो इसको जीवित रखने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को कितना ये बड़ा संदेश देगी? ये हमारे बीकानेर के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि यहाँ का एक जो क्राफ्ट है, यहाँ का जो समझ लो कला का एक वैभव है, वो नेशनल लेवल पे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हमारे लिए तो बड़ा गर्व है कि हम इसको लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। उस्ता कला राजस्थान के बीकानेर की अत्यंत विशिष्ट और पारंपरिक कला है, जिसमें सोने की नक्काशी का इस्तेमाल करके सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। इस कला में मुख्य रूप से ऊंट के चमड़े पर पत्थर पर कलाकारी की जाती है। 16वीं सदी में शुरू हुई उस्ता कला बीकानेर में ऊंट की खाल पर जटिल डिजाइन विकसित किए गए। जूनागढ़ के किले के अनूप महल में भी ये कला दिखती है। फूल महल में भी उस्ता कला की झलक पाई जाती है। ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी की जाती है। गोल्ड एम्बॉसिंग का काम किया जाता है। पार्शियन, मुगल और राजपूताना कला का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। हिसामुद्दीन उस्ता को कला को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है। 1960 में हिसामुद्दीन ने उस्ता कला को पुनर्जीवित किया था। राष्ट्रीय स्तर पर हिसामुद्दीन उस्ता ने दिलाई इस कला को पहचान। इसमें दीवार पैनल, सजावटी आर्ट वर्क, सोने रंग के डिजाइनों वाले पैनल, लैंप शेड्स, खास डिजाइन के साथ लैंप बेस, मिरर फ्रेम्स और फोटो फ्रेम्स बहुत लोकप्रिय है। इसमें दीवार पैनल, सजावटी आर्ट वर्क, सोने रंग के डिजाइनों वाले पैनल, लैंप शेड्स, खास डिजाइन के साथ लैंप बेस, मिरर फ्रेम्स और फोटो फ्रेम्स, सुंदर फ्रेम में उभरी नक्काशी देखी जा सकती है। बीकानेर की उस्ता कला को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग भी प्राप्त है, जो इसकी मौलिकता और सांस्कृतिक महत्व को प्रमाणित करता है। बीकानेर की जो उस्ता कला है वो बहुत पुरानी कला है, जो बीकानेर के राजा महाराजाओं के समय से चलती आ रही थी। जैसे कि इसको उस्ता कला कहा जाता है, जबकि ये उस्ता कला ना होके बीकानेर की सुनहरी कलम है, जिसको यहाँ के कारीगर काम करते करते उसको उस्ताद कहा गया। उस्ताद से ये उस्ता बनते आए। जैसे कि ये कला ज़्यादा जब फेमस ना हो पा रही थी और कई कुछ सीमित दायरों में फेमस हुई थी, तो इसको आगे लाने का कार्य हम कला संस्कृति विभाग ने किया है।
और इस बार की जो झांकी है जो कर्तव्य पथ पे निकल रही है उसमें बीकानेर की इस गोल्डन आर्ट को हम वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी इस बार उस्ता कला प्रदर्शन की इस कला को नई दिशा देगी। साथ ही इस कला से आने वाली पीढ़ियां जुड़ेंगी जो आने वाली सदियों तक जीवित रहेगी। उस्ता कला की जो खासियत जो मुझे समझ में आ रहा है कि गोल्ड का जो गोल्ड का रिलीफ वर्क होता है और उसमें मीनाकारी होती है कलर की, जैसे रेड और ग्रीन कलर विशेष तौर से उसको काम में लिया जाता है। तो मतलब राजस्थान का अगर बीकानेर जिला कहें तो पूरी तरह से उतर आएगा, संस्कृति कल्चर सब कुछ। बिल्कुल बीकानेर का पूरा कल्चर जो है, जो उस्ता कला के नाम से बहुत फेमस है, वो पूरा का पूरा आपको राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। तो यकीन मानिए गणतंत्र दिवस पर पूरा राजस्थान का बीकानेर जिला आपको दिखेगा। छोटी सी कला की बात करें चाहे जोश की बात करें, सब कुछ आपको वहां नजर आएगा। नई दिल्ली में कैमरामैन अशोक माले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।